हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या हम देख सकते हैं कि कैसे रिवर्सल देख सकते हैं। तो हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक सब्सक्राइबर है, उसने एक क्वेश्चन किया था कि ए वाला ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिला था, ठीक है, और नीचे का एक डेली का भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। और हमारा दिन था ए वाला, ठीक है। उसका मानना ऐसा था कि ये ऑर्डर ब्लॉक तक क्यों प्राइस नहीं आया, ठीक है। तो सब में क्वेश्चन आते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस क्यों नहीं आया, इधर से ही ऊपर क्यों नहीं गया। तो एक बात होती है, ठीक है, कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, मैं इसको कट और करता हूं। चलो, अभी ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस नहीं आया है, ठीक है। तो उस तरफ से देखते हैं। एक मिनट। चलो, अभी प्राइस इधर है, ठीक है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक इधर है, जो मैं रेड कलर में दे देता हूं, वो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। प्राइस इधर नहीं आया है। अभी नेक्स्ट डे क्या करता है, प्राइस आ जाता है और नीचे एक रिजेक्शन भी देता है। चलो, अब हम जाएंगे 4 आवर पे, ठीक है। जब हम 4 आवर पे जाते हैं तो हमें एक दिखाई दे रहा है कि 4 आवर में एक हर्डल हो सकता है, जो ए वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको हम मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। दूसरा ए वाला पार्ट है, जो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर उसको नीचे जाना होगा तो क्या कर सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से इधर ऐसे नीचे जा सकता है, ठीक है, और इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बन के इधर से नीचे जाएगा, ठीक है। ऐसा हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। चलो, अभी 4 आवर के हिसाब से हम मूवमेंट देखते हैं। अभी क्या आ रहा है, बुलिश जा रहा है, बुलिश गया, फिर से बुलिश रही कैंडल, और सेलिंग आ रही है, फिर से बाइंग आ गई, ठीक है। अभी ये कैंडल एक ऐसी कैंडल है ना, जो लिक्विडिटी ग्रैब की है 3 कैंडलों की, ठीक है, और इधर से एक बाइंग आई है। तो अभी ये एक्सपांसन दे सकता है। हम्म, देखो मार्केट क्या गया, ठीक है। अभी इधर एक्सपांसर एक आया। अभी इसको हम कैसे समझेंगे कि एस इधर एक ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया था, ठीक है। 4 आवर में हमें क्या दिख रहा है, रिजेक्शन नहीं मिल रहा है। अगर हम एनालिसिस करें 1 आवर पे, चलो 1 आवर पे हमें क्या दिख रहा है, इधर कोई भी हर्डल है, तो यह से हमारा एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो एटलीस्ट इसको ब्रेक करना पड़ेगा 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को नीचे जाने के लिए। तो हम सोच सकते हैं कि नीचे इधर तक आएगा, इधर से भी 1 आवर का मिटिगेशन प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक, तो ए वाला पार्ट हमारा एक एक्यूरेट लेवल भी बन के आ रहा है कि यस, इधर भी एक रिजेक्शन मिल सकता है हल्का। चलो, 1 आवर पे देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। नया डे स्टार्ट हो रहा है गैप अप पे, ठीक है। अभी जा रहा है ऊपर। तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं इसको देख के, कि मेरा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो बना है, उसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है तो एशिया सेशन में क्या करता है, एक लिक्विडिटी लेगा। तो ये वाली लिक्विडिटी मेरा टारगेट रहेगा। तो चलो, इसको इसको लेने के बाद भी वीक नहीं बनी, बॉडी क्लोज हुई, ठीक है। तो हमारा साइन क्या दिख रहा है, बॉडी क्लोज, बॉडी क्लोज प्लस इधर एक और ऑर्डर ब्लॉक बना दिया जो बाइंग का है। मार्केट एक साइन देता है, अगर इसको नीचे जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई। लिक्विडिटी ग्रैब भी होती ना, तो इधर से एक सेलिंग वाली कैंडल आती, नेक्स्ट वाली भी। तो हम बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से लिक्विडिटी ग्रैब हम मान सकते थे।
ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। अभी क्या हो रहा है, एक सेलिंग आई लेकिन नीचे क्लोज नहीं किया, मार्केट ऊपर स्टेबिलिटी दिखा रहा है, मतलब मार्केट इधर स्टेबल है, मतलब इसको और ऊपर जाना है, इसका एक साइन इधर दिख रहा है। अगर इसके पास और ऊपर जाने का लिक्विडिटी फ्यूल नहीं होगा तो क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मानना ऐसा है। चल क्यों नहीं रहा है, थोड़ा स्लो हो गया है। चलो फिर से स्टार्ट करें। अभी क्या हो रहा है देखो, मार्केट हम बाय करेंगे तो इधर कहीं से बाय करने का सोच सकते हैं। ठीक है, एक मार्केट में गिरावट आ गई, ठीक है, चलो देखा क्या हुआ, एग्जैक्टली 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप बाइंग। ठीक है, तो ऐसे होता है एक एनालिसिस, आपको देखना पड़ेगा कि ऑर्डर ब्लॉक डेली का है, लेकिन उसको नीचे जाने के लिए भी कोई ना कोई चीज को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये 1 आवर का बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, सही है। तोड़ने के बाद हमें एक सपोर्ट में ऊपर सेलिंग का एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिखना चाहिए, जो इधर टैप होने के बाद देखो ये फर्स्ट टाइम टैप हुआ, ठीक है, डेली के ऑर्डर ब्लॉक को। इधर से क्या डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है 1 आवर के हिसाब से, नहीं। 15 मिनट में दिख जाएगा, मैं मानता हूं, ठीक है, क्योंकि वो टेम्पररी होता है। बिगर टाइम फ्रेम पे हमें 1 आवर और 4 आवर पे देखना पड़ेगा। चलो 15 मिनट पे क्या हुआ, यस ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना, इधर से एक सेलिंग का कैंडल मिल सकता है, मिला, सेलिंग का ट्रेड ले लो, ट्रेड लेने के बाद आप कहाँ तक ले सकते हो, तो इधर एक एफ तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं 15 मिनट, आ गया और भी नीचे गया। ठीक है, तो कहाँ तक गया, ए वाली एफ टेस्ट किया, जो सबसे लास्ट वाली थी। ठीक है, तो ए वाली एफ टेस्ट करने के बाद ऊपर गया, फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग का बना है, क्या किया, इसको रिस्पेक्ट मिला, चलो नीचे आया, और अभी देखो क्या कर रहा है, कैंडल सेलिंग बन रही है। अभी इधर मार्केट सस्टेन कर रहा है। ठीक है, मार्केट को जाना चाहे नीचे, लेकिन क्या कर रहा है, इधर सस्टेन कर रहा है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक को उतना भाव नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आती है तो क्या होता है, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर गए, एक डिस्प्लेसमेंट आया, इधर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये जो सेलिंग वाली कैंडल आई है ना, अगर इसके ऊपर भी बॉडी क्लोज हो गई ना तो मार्केट ऊपर भागने लगेगा। चलो अभी मार्केट को रिस्पेक्ट मिला, लेकिन क्या किया, ए वाला लो तोड़ पाया, नहीं। मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट इधर से ही ले लिया, क्योंकि इधर कुछ ना कुछ होगा, जो लास्ट 5 मिनट का भी पीओआई हो सकता है। अगर इसको हम कट करें, देखते हैं, चलो 5 मिनट में भी क्या है, देखो हमारा लास्ट पीओआई 5 मिनट का। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट एक मूवमेंट देता है। आप सिर्फ 5 मिनट के पीओआई को भी स्किप नहीं कर सकते, 15 मिनट के भी पीओआई को स्किप नहीं कर सकते, 1 आवर के भी पीओआई को स्किप नहीं कर सकते। वो आपको डायरेक्शन, एंट्री, सब कुछ एक मॉड्यूल होता है कि किस हिसाब से आपको एक एंट्री लेना होता है। तो इधर से एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, अगर आपको एक ट्रेडिंग का एक करना रहता है ना, कि आपको रियली कैसे ट्रेड करना है,
डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको सिर्फ 1 आवर की टाइम फ्रेम को चेक करो एक बार, ठीक है। करना क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पे गया, डिस्प्लेसमेंट मिलता है 15 मिनट पे, आप ट्रेड ले सकते हो टेम्पररी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि इधर से ही सीधा नीचे चला जाएगा, मार्केट ऐसे कभी मूव नहीं होता, क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। मार्केट क्या करके आया है, इधर से इतना बड़ा बाइंग लेके आया है, तो इधर से सीधा सेलिंग आ जाएगा, वो कभी नहीं होगा, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, एक ऊपर से छोटा सेलिंग देगा, फिर इधर से एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा हमें 1 आवर पे, 4 आवर पे, तब जाके वो एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट माना जाता है, ठीक है। अगर आप एमएसएस, चलो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो बोलते हो, ठीक है, तो इधर से क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। इधर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है जो 1 आवर का है, लेकिन इधर एक एफवीजी भी है, इधर से टैप हुआ, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद वापस मार्केट ऊपर गया। इधर 1 आवर पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, नीचे वाली एफवीजी है हमारे पास बाइंग की, इधर कोई सेलिंग की एफवीजी बनी नहीं बनी, ठीक है। तो आप कहां से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो कि मैं सेलिंग करूं वापस, कोई सेलिंग का कोई लेवल ही क्रिएट नहीं हुआ है, तो आप कहां से सेलिंग करोगे। चलो वेट करना पड़ेगा फिर, चलो एक सेलिंग आ रही है तो मैं एक्सपेक्ट करूं, लेकिन क्या कर रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है 1 आवर पे। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पूरा मार्केट साइडवेज में। अभी साइडवेज के बाद क्या हुआ, इधर एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, अगर इसको फेल भी करना होता तो इसको तोड़ना पड़ेगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, कि इसको फेल करना पड़ेगा, ये फेल होगा, फेल होने के बाद ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, तब मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा। मैं ऐसे सीधा इधर से सेल कर दूंगा, इधर मेरा एसएल लगा दूंगा, ऐसे कोई ट्रेड नहीं होता, ठीक है। कोई भी जगह पे डिस्प्लेसमेंट देखना जरूरी है। अगर कोई 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर रहा है तो उसको 1 मिनट में ट्रांसफर होना पड़ेगा, 1 मिनट के अंदर उसको डिस्प्लेसमेंट दिखता है तो ट्रेड ले सकते हो, वरना वो आधा जाएगा फिर रिवर्स मार देगा, ठीक है। तो उस तरह से ट्रेडिंग का एक डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। अगर डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो एटलीस्ट 1 आवर पे उसको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। 15 मिनट एक टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट मैं मानता हूं, बिगर टाइम फ्रेम में मैं 1 आवर और 4 आवर को रिफर करता हूं। चलो दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं जो हुआ है, ठीक है। प्राइस इधर आया है हमारा डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, मैं इधर कट करता हूं, चलो ओके। अभी क्या हुआ, मैं जाता हूं 1 आवर पे, ठीक है, हम जाएंगे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे फिर ट्रेड करेंगे 1 आवर के हिसाब से। प्राइस अभी आया, डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, टैप करने के बाद क्या सीधा ऊपर चला जाएगा, नहीं, कभी जाएगा नहीं, ये 1 आवर का मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, उसको फेल करना पड़ेगा। चलो क्या कर रहा है मार्केट, इधर से आया ऊपर गया, फिर इधर की लिक्विडिटी लिया, अभी इधर से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, अभी आएगा डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो कि मेरा 1 आवर पे मेरा लास्ट पीओआई बन चुका है, ठीक है। मैं इधर से एक बाइंग का एंट्री बना सकता हूं अभी, ठीक है। उससे पहले ये क्या करेगा, सीधा इधर आके टैप करेगा फिर ऊपर जाएगा, नहीं, ये क्या करेगा, अगर इसको ऊपर जाना है तो ए ऑर्डर ब्लॉक को एक बार टैप करेगा। हम्म, अभी इसने टैप कर दिया, चलो अभी क्या होगा, इसमें रिस्पेक्ट मिलेगा, मिल सकता है डेफिनेटली। देखो क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट दिया, लेकिन इसने क्या कर दिया, इधर से इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट दे दिया कि इधर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया वापस, तो ए भी रिस्पेक्ट मिलेगा
और इधर से भी रिस्पेक्ट मिलके वापस ऊपर हुआ टैप, ऑर्डर ब्लॉक टैप। तो इस तरह से बाइंग का लेवल क्रिएट होता है। बाइंग का लेवल क्रिएट करता है, फिर सेलिंग का लेवल को भी रिस्पेक्ट देगा, लेकिन इधर भी एक बाइंग का लेवल होना चाहिए। तो मैं वापस एंट्री लूंगा। इधर से बाइंग का लेवल मिला, यस, बैठ जाओ। अभी इधर आपको कुछ दिख रहा है? कोई ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं, सीधा इधर तक है। तो आप कहां तक कंटिन्यू कर सकते हो? इधर तक कंटिन्यू कर सकते हो। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा लास्ट वाला पीओ है, ठीक है, जो अभी टैप नहीं हुआ, नहीं टैप हो चुका है, एफवीजी। ओके, ठीक है। अभी मार्केट क्या किया? इधर से हमारा लास्ट पीओ था जो एफवीजी प्लस ओवरलैपिंग, एफवीजी ओवरलैपिंग वाला, ठीक है, वो उसी को लिया और एफवीजी से ही गया, ठीक है। ये एफवीजी पर प्लस ओवरलैपिंग वीक थी, बस एक उसको लेके मार्केट में एक रिजेक्शन मिला, तो इधर से वापस एक एंट्री मिली। अगर समझ लो, अगर इसको टैप कर लिया है, ठीक है, ऊपर वाला पीओआई डन है, अगर नीचे वाले को टैप नहीं किया तो मार्केट आने का चांस है नीचे तक, क्योंकि ए पीओआई उसको वापस धकेलेगा, ठीक है। धकेलेगा तो कहां तक आएगा? इधर तक आएगा। वापस इधर से बैठ जाओ और ऊपर चले जाओ, क्योंकि होता क्या है कि डेली टाइम फ्रेम को भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड है बाइंग का। आप बैठे हो बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक को, इधर से 1 आवर का हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक इधर है। मैं शायद गलत आ गया, इधर है ना, ओके। तो हमारा एक एफवीजी था प्लस हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था इधर, तो ऑर्डर ब्लॉक तक हमारा आने का चांस है। अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं दिखता हूं तो हमें क्या दिख रहा है कि मेरा प्राइस इधर से हुआ टैप डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इधर से मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया मतलब क्या सीधा चला जाएगा ऊपर? नहीं, क्या करेगा? नीचे लास्ट पीओआई डन करेगा, उसको टैप करेगा, सीधा ऊपर गया, ठीक है। कहां तक? ऑर्डर ब्लॉक तक। अभी हमें वेट करना होता है कि इधर से क्या रिएक्शन आता है, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। जैसे इधर एक रिएक्शन आया था, ठीक है, इधर एक रिएक्शन बाइंग का लेवल क्रिएट हुआ था, इधर क्या हुआ था? नहीं हुआ। तो आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। जैसे मैंने बोला 1 आवर पे इधर एक पीओआई होता है, सेम इधर भी एक 4 आवर का भी एक पीओआई नहीं है, तो 1 आवर पे जाओ। इधर में ये कंटिन्यूस बाइंग क्यों नहीं आई? पता है क्यों? क्योंकि इस लेवल पे कोई 4 आवर का पीओआई नहीं बना था, ठीक है। जो मैं अपने एनालिसिस में मैं बता के रखा था कि कोई 4 आवर का पीओआई नहीं बना है, तो थोड़ा रिस्की वाला लगता है, ठीक है। इधर कोई 4 आवर का पीओआई नहीं है, लेकिन 4 आवर में इधर एक एफवीजी है, तो उसी को लेके मार्केट में गिरावट आती है। ये देखो, ठीक है, एफवीजी टैप प्लस ब्रेकर ब्लॉक, इधर से टैप, ये टैप हो चुका है, नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या किया? 1 आवर का हमारा लास्ट पीओ था वो टैप किया, टैप करने के बाद सीधा ऊपर, कहाँ तक? हमारा ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है।
अभी इधर मैंने बता के रखा था कि हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक था जो 4 आवर का, ठीक है। बस उसी को टैप किया, रिजेक्शन मिला। टैप करने के बाद हमारा लास्ट अभी कौन सा पीओ रहता है, ए वाला, ठीक है। फिर रहता है हमारा ए वाला, ठीक है। तो 4 आवर के हिसाब से देखते हैं क्या किया। टैप किया इधर, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। टैप करने के बाद क्या किया, सेम ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का, 4 आवर पे आया सीधा डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या करेगा, 19 को टैप, जो ऑलरेडी करके बैठा है। समझे मैं क्या समझाना चाह रहा था? तो आपको 1 आवर डेली की टाइम फ्रेम पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे आपको एक इधर 4 आवर का ब्रेकर ब्लॉक है। डेली की टाइम फ्रेम पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक इधर है, ठीक है। मैं 4 आवर में जाऊंगा, मैं चेक करूंगा 4 आवर में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है। 4 आवर में इसके अंदर मेरे को ए ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो इधर मैं वेट करूंगा। वेट कर रहे हो तो इधर क्या मिल रहा है, एक बाइंग का एफवीजी है, इसको सपोर्ट मिल रहा है। ऊपर गया, चलो। जाना कहाँ चाहता था, नीचे जाना चाहिए था। इधर से एक बाइंग, फिर सेलिंग। सेलिंग की कैंडल आई तो इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग किया, इस कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। एक कैंडल बॉडी क्लोजिंग हुई। अभी इसका लो कौन सा है, ए वाला और ए वाला, ठीक है। ए वाला भी ले सकते हो, ए वाला भी ले सकते हो, रेड कैंडल, ठीक है। अभी इसको ब्रेक करेगा तभी जाके तो मार्केट में एक सेलिंग की पोजीशन बन सकती है। ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दिया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, टैप किया सीधा ऊपर और ऊपर चला गया। तो हमें हर टाइम फ्रेम को वॉच करना पड़ता है कि क्या कर रहा है मार्केट। तो उस हिसाब से आपको चलना भी पड़ेगा। आप ऐसे बैठ के नहीं रह सकते कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक है मैं इधर से सेल करूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता, उसको आपको वॉच करना पड़ेगा। कोई एक ऑर्डर ब्लॉक को फेल करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट आपको 1 आवर या 4 आवर पे वॉच करना पड़ेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट मिलता है तभी एंट्री लो, वरना ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अगर 4 आवर का कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट देखो, 15 और 5 मिनट, तो बेस्ट एंट्री मिलेगा आपको, वरना आप फेल हो जाओगे। डिस्प्लेसमेंट मिलने के बाद करो, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है उसके बाद करते हैं, ठीक है। कैसे होता है, तो इधर से मार्केट गिरा, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इधर लो था, इधर से गिरावट इधर आया, ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके गया, ठीक है। मैं इसको एक ही लेग कंसीडर कर रहा हूँ। इधर को ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हुआ, इधर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। कैसे, क्योंकि बॉडी क्लोजिंग दे दी, बॉडी क्लोजिंग मिल रही है। बॉडी क्लोजिंग मिल रही तो नीचे क्या करेगा, नीचे जाएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर। समझे? इधर क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक को सेलिंग मिलना चाहिए, तो सेलिंग करने के लिए उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना चाहिए। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ से होगा, इधर से होगा, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन है ना, इधर से मार्केट गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जा सकता है। ऐसे एक हमारा सीनारियो बनता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, उसको रिस्पेक्ट मिल गया और ऊपर तोड़ दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको 15 मिनट में भी देखना पड़ेगा। जो चीज़ होती है ना 4 आवर वन और डेली की कैंडल पे, वो 15 मिनट के लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। जो एक डेली की कैंडल होती है उसमें 15 मिनट का एक स्ट्रक्चर होता है,
तो उस हिसाब से आपको एंट्री सब कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना क्यों लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस कम हो जाता है और परफेक्ट एंट्री मिलती है, जो स्नाइपर एंट्री बोलते हो आप लोग। ठीक है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज बताता हूं कि डेली टाइम फ्रेम पे आते हो तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक आता है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। चलो, जब भी ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है तो हमें देखना होता है कि नेक्स्ट डे का कैंडल ऊपर जाए, 3 कैंडल स्विंग जो बोलते हैं। इधर क्या हुआ, अगर 3 कैंडल स्विंग पता नहीं है तो मैं बता दूं कि 3 कैंडल स्विंग होता क्या है। मार्केट नीचे आता है, ठीक है, इधर से दूसरा कैंडल आता है, फिर इधर से जो ऊपर क्लोजिंग देता है ना, तो वहीं से ऐसे ग्रीन वाले कैंडल बननी चाहिए। मतलब कि इधर एक वीक होती है ना, तो ये वीक नीचे होनी चाहिए और इसकी वीक इसको तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ये वीक का लो है ना इधर, ये कैंडल नेक्स्ट डे इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ दिया तो मतलब है फेल है। ठीक है, अगर ऐसा बन गया और इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट, इसके टॉप पे जाना चाहिए, अगर ये वीक है इधर, ठीक है, तो इसके ऊपर मार्केट जाना चाहिए, तब ये वैलिड होगा एक स्विंग। अगर ये स्विंग बनेगा ना ऐसे, तो मार्केट का नेक्स्ट डे का चांस क्या होता है पता है, इसका लास्ट पीरियड लेगा और इधर तक जा सकता है। कहाँ तक कि ये हमारा जो टॉप रहता है ना, इधर तक जाने का फुल चांस रहता है कि इधर, अगर मैं समझाऊं कि, ठीक है, तो ऐसे ही जो मैंने बताया कि इधर 2 सेलिंग और इधर के एक बाइंग वाली कैंडल, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो मेरा ए लो प्रोटेक्टिव होना चाहिए। मैं नेक्स्ट डे देखूंगा नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं समझूंगा कि ए फेल हो रहा है। अगर ए बाइंग है तो यस, मेरा ए प्रोटेक्टिव होना चाहिए, नेक्स्ट डे उसको तोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे तोड़ा नहीं, इसके ऊपर चला गया मार्केट, मतलब ये मेरा सेफ लो है, जहां पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयरों ने बहुत पैसा लगाया है, इसको सेफ रखेंगे जब तक उन लोगों का टारगेट हिट नहीं होगा तब तक। ठीक है, अभी क्या होगा, हमें जाना है 4 आवर पे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर बनने दो, जल्दबाजी में एंट्री मत करो। ठीक है, 4 आवर में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, 1 आवर पे आपकी एंट्री कभी मिस नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूं। 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, इधर डिस्प्लेसमेंट, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक फेल। मेरा दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग, तो फेल। ठीक है, और इधर से मेरा एफ टैप हो चुका है इधर, लेकिन इतना एफ बचा है, तो मैं एफ के साथ लूंगा। ठीक है, और माना जाता है कि जहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो रहा है, और उस लेग का लास्ट पीओआई से मार्केट लंबा जाता है, तो ये हमारा लास्ट पीओआई है, इधर से मार्केट लंबा जा सकता है, तो मैं वेट करूंगा इधर आने का। ठीक है, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक 100% वर्क करते हैं। आप इधर से भी एंट्री लगा दोगे ना, आप इधर से भी एंट्री लगा दोगे, स्टॉप लॉस इधर ही रख दोगे, तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि क्या है कि ये प्रोटेक्टिव लो है जो कभी टूटेगा नहीं जब तक उसका मार्केट टारगेट डन नहीं कर देगा तब तक। ठीक है, ये मेरा ऐसे टारगेट रहेगा, मैं वेट करूंगा। आप लिमिट भी लगा सकते हो, ऐसे ट्रेड पे लिमिट लगा लो, बेस्ट है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट आया, ठीक है,
और ये ले लेगा ऊपर। डन। ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में वर्क होता है कि डेली का पीओआई वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो उस तरफ से आपको वॉच करना पड़ेगा। आई होप सो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है, आपको क्या देखना ज़रूरी है। एक और बात इधर भी सेम चीज़ बता देता हूँ कि इधर हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, इधर एक कैंडल आती है, ठीक है। इधर से एक स्विंग देखोगे तो नीचे एक सेलिंग वाली कैंडल आनी चाहिए, नहीं हुआ। ये प्रोटेक्टिव लो होगा तो इसके नीचे एक कैंडल क्लोजिंग होगा। हो गया, चलो अभी मैं क्या करूँगा, आप क्या करोगे, मैं जाऊँगा 4 आवर पे। 4 आवर पे मैं सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करूँगा। जो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला है, यस मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। जो मेरा लास्ट पीओआई भी है, इधर से टैप होने के बाद मेरा लास्ट पीओआई भी यही है, ठीक है, वो टैप हो चुका है। अभी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट डे सीधा बूम, खत्म। समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, टैप भी हो चुका है, तो इधर से कोई रिएक्शन मिलना चाहिए। 15 मिनट पे चलते हैं चलो, क्योंकि इसको देखने के लिए हमें 15 मिनट पे तो जाना चाहिए। चलो चलते हैं। अभी 15 मिनट में क्या दिख रहा है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इधर से मैं सेल करने का सोचूंगा, ठीक है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो बाइंग वाला है टैप हो चुका है, वापस टैप हुआ, और नया दिन स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये देखो सीधा टूट गया, कोई डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप 15 मिनट में भी डिस्प्लेसमेंट देखोगे ना, ठीक है। तो होप सो आप समझ चुके होंगे कि कैसे ट्रेड होता है डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से, आपको क्या देखना पड़ता है, आप कैसे लॉन्ग मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। तो मैंने आप सबको सिखा दिया कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर इसमें पूछ सकते हो, और मैं उसको और एक्सप्लेन करने का ज़रूर ट्राई करूँगा। और आई होप सो आप सब लर्न करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाओ, बस यही मैं चाहता हूँ। और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है, और मैं और भी सिखाने का ट्राई करूँगा। जो जितने भी कॉन्सेप्ट है आप सबको, जो मार्केट एक्चुअली में वर्क करता है जिसके बेसिस पे मैं वही सिखाने का ट्राई करता हूँ। मैं फालतू का कोई नया कंसेप्ट लेके नहीं सिखा रहा हूँ कि ऐसा कि कंसेप्ट होता है, नहीं। मार्केट एक नॉर्मल से स्ट्रक्चर पे काम करता है, नॉर्मल सी लिक्विडिटी पे काम करता है, नॉर्मल सी टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। तो बस आपको वो ही समझना पड़ता है। अगर आप उसमें फेल, तो दूसरा कोई भी चीज़ होगा वो आपको जितना भी ट्राई करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब आप नॉर्मल सी चीज़ नहीं समझ पाओगे तो जितना भी नई नई चीज़ें सीखोगे वो कुछ काम की नहीं है, ठीक है। तो होप सो आप सभी को समझ में आ चुका है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, मैं उसको समझाने का फिर से ट्राई करूँगा। तो आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।